नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। डॉक्टरों ने देशव्यापी हड़ताल वापस ली है। स्वास्थ्य मंत्री नड्डा से मिलने के बाद फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्री नड्डा से सुरक्षा का आश्वासन मिला है। मांगे माने जाने के बाद हड़ताल उन्होंने वापस ली है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बता दें, पूरे देश में ही हमने देखा किस तरह से डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए थे। मध्य प्रदेश की भी हमने तस्वीर देखी। छत्तीसगढ़ में भी कल इसी तरह का प्रदर्शन होने जा रहा था और अब जो है अपना फैसला डॉक्टरों के द्वारा वापस ले लिया गया है। देशव्यापी हड़ताल जो है वापस ले ली गई है। स्वास्थ्य मंत्री नड्डा से मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। और आपको बताएं कि स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने सुरक्षा का आश्वासन उन्हें दे दिया है। मांगे माने जाने के बाद हड़ताल अब डॉक्टरों के द्वारा वापस ले ली गई है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई। एक ही दिन में हमने देखा, एक दो दिन में कैसे हालात हो गए और मरीज परेशान होते हुए नजर आए। अब जो ये हड़ताल है वापस ले ली गई है, क्योंकि आश्वासन अब मिल चुका है कि जल्द से जल्द काम उनकी मांगों पर होगा। मांगे मान ली गई हैं। अब ये माना जा सकता है कि कल से डॉक्टर्स अपने काम पर लौटेंगे, अपने काम को सुचारू रूप से चालू रखेंगे। ऐसी तस्वीर हमें कल देखने को मिलेगी, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के बाद डॉक्टर्स ने ये बड़ा फैसला लिया है। कल से अपने काम पर डॉक्टर्स लौट आएंगे और अपना काम शुरू करेंगे। और आइए अब आगे बढ़ेंगे सुपरफास्ट 100 में। हरदा में नेशनल हाईवे पर निजी यात्री बस पर फेंके पत्थर, बस का कांच टूटा। नरसिंहपुर में कर्ज। ज्योतिष ने की सोभिता और नागा चैतन्य के तलाक की भविष्यवाणी, ज्योतिष पर एफआईआर दर्ज। और आइए अब कुछ खबरें विस्तार से। शाहजहांपुर का जिक्र करते हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बस स्टैंड के पास हरिओम मेडिकल स्टोर क्लिनिक पर छापा मारा। यहां पर जिला अस्पताल में तैनात स्टाफ नर्स मेडिकल के अंदर बने चैम्बर में डॉक्टर बनकर महिलाओं का इलाज करती थी। महिला डॉक्टर ने ग्रामीण से जिला अस्पताल में गर्भवती महिला के ऑपरेशन के नाम पर 15,000 रुपए लिए थे। जांच के बाद मेडिकल क्लिनिक को सील कर दिया गया। ग्रामीण ने कलेक्टर और सिविल सर्जन को मामले की शिकायत की थी। को भी अभी बुलाया गया, उसके द्वारा पहचान किया गया कि यहीं पे जो जिला अस्पताल में पदस्थ स्टाफ नर्स है, जो ललिता पवार करके उसने नाम बताया है, उसके द्वारा यहाँ पे डॉक्टर बन के यहाँ पे जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको देख के उनका इलाज किया जा रहा था। उसके द्वारा बहिष्कारकर्ता द्वारा बताया गया है कि वो निरंतर 3 से 5 बार आके दिखाया गया है और ऑनलाइन तो उसी के रूप में आज यहाँ पे कर देते हैं। बुरहानपुर के सोनपुर गांव में पक्की सड़क नहीं होने से छात्रों को हर रोज कीचड़ दलदल में होकर स्कूल जाना पड़ता है। स्कूल जाने के लिए गांव में पक्की सड़क नहीं है। इसे लेकर ग्रामीणों ने सरपंच और ग्राम पंचायत के सचिव को कई बार शिकायत की, फिर भी पंचायत सड़क को बनाने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए स्कूली छात्र परिजनों के साथ डिप्टी कलेक्टर से शिकायत करने पहुंचे और कहा, गांव की सड़क बना दो, पंचायत सड़क नहीं बना रही है। हर रोज दलदल भरी जिंदगी में पढ़ाई करना मुश्किल हो रहा है। हमें स्कूल जाने में तकलीफ होती है। 5 किलोमीटर दूर स्कूल है, हमको आधा 1 किलोमीटर दूर कीचड़ खुल के जाना पड़ता है। मतलब रास्ता खराब है तो रास्ते में आने जाने में दिक्कत होती है। पूरा गारा है तो हमारे ड्रेस भी खराब हो जाते। कीचड़ में भर के जाते रोज। पैदल कितना दूर जाना पड़ता है? 1 किलोमीटर दूर जाते, फिर वहाँ से तलावड़ी से बस से जाते। वो सिर्फ 15-16 बच्चे डेली आना जाना करते। फिर वो कीचड़ ये गारे में से भर के आते रोज कपड़े लेके। तो बच्चे आए थे कि हमारे गांव में रोड नहीं है, रोड है तो बहुत कीचड़ हो रही थी, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है। हम इसको दिखवाते अगर पूरा। सूरजपुर के भटगांव नगर पंचायत का वार्ड क्रमांक 1 के लोग जर्जर सड़क से परेशान हो चुके हैं। बारिश में सड़क पर पानी भर चुका है और पूरी सड़क पर कीचड़ हो जाती है। यहां आए दिन हादसे भी होते हैं। कई बार इसको लेकर जिम्मेदारों से शिकायत भी की गई, लेकिन आज तक किसी ने भी सुध नहीं ली। सूरजपुर जिले का नगर पंचायत भटगांव के वार्ड क्रमांक 1 की आज हम वो आपको तस्वीर दिखाने वाले हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ वार्ड वासियों की क्या स्थिति होगी। ये तस्वीर है नगर पंचायत भटगांव के वार्ड क्रमांक 1 सिवारी पारा की। इस वार्ड की एक खासियत भी है कि इस वार्ड को एससीसीएल का जो है उसने गोद ले रखा है। उसका ये आश्रित वार्ड है, गाँव है। और यहाँ की तस्वीर देखिए कि ये कीचड़ में तब्दील हो चुका है। यहाँ का मुख्य मार्ग
और बड़े बड़े गड्ढे हैं। यहाँ के लोग केवल अभी से नहीं, पिछले 1 दशक से यहाँ इस खराब मार्ग से ये परेशान हैं। यहाँ के लोग आए दिन दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला, इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ तो बहुत स्थिति खराब है। आवेदन भी लगाया जाता है, नगर पंचायत विधायक सूचना दिया जाता है। पूरा वहाँ भटगांव से लेकर शिवानी पारा तक पूरा जर्जर से ही रोड रहता है, लेकिन कोई आज तक पहल नहीं हुआ। आज तक कोई पहल नहीं हुआ है। किस तरह की समस्याएं आती है जब सड़क में कोई गाड़ी चलता है? ये लगभग 8-10 साल से इसी तरह है। हम लोग कई बार इसको यहाँ के जनप्रतिनिधि से इसके बारे में लिखित जानकारी दिए कि सड़क बहुत जर्जर हो चुका है। और ACCL का ये पूर्णमास ग्राम है, ACCL को भी हमने कई बार आवेदन दिया यहाँ के पार्षद के माध्यम से, फिर भी सड़क का कोई सुधार नहीं हुआ। ACCL भटगांव के रेलवे क्रॉसिंग से लेकर वार्ड क्रमांक 2 पकनीक पहुंच मार्ग तक पूरा खस्ता हाल है। इसमें स्कूली बच्चों को आने जाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद भी शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। जो जिम्मेदार हैं, चाहे वो शासन स्तर की बात हो या फिर कोयलांचल क्षेत्र के जो जिम्मेदार हैं, वो खासकर मीडिया के सामने चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में इन वार्ड वासियों को कीचड़ में तब्दील सड़कों के सुधार के लिए, वार्ड वासियों की समस्या को दूर करने के लिए कौन जिम्मेदार इसकी पहल करता है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। खबर सतना से है, जहां छोटे छोटे बच्चे सड़क की मांग को लेकर नगर निगम पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे। मामला सतना शहर के जवाहर नगर पतेरी मार्ग का है, जो पिछले 6 महीने से बंद है। वार्ड नंबर 27, 28 और 29 को जोड़ने वाले मार्ग में सीवर लाइन और अमृत योजना का कार्य चल रहा है, जिसके चलते मुख्य मार्ग को खोद दिया गया। हालात ये हैं कि बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे। ऐसे में स्कूली बच्चे नगर निगम पहुंचे और प्रदर्शन कर नारेबाजी की। बच्चों को कांग्रेस का भी साथ मिला। यहां पर सड़क न बनने पर 15 अगस्त को कलेक्ट्रेट में धरना देने और 19 अगस्त को नगर निगम घेराव की चेतावनी दी गई है। बहरहाल नगर निगम ने जल्द सड़क को चलने लायक बनाने की बात कही है। अधिकारी जिला प्रशासन के लोग सोए हुए हैं। विगत 6 माह से वो रोड बंद थी और 6 माह से वहाँ पे कम से कम 5 से 6 स्कूलें और एक विश्वविद्यालय और अस्पताल है, जहाँ पे जाने का रास्ता बंद था। और आज 15 अगस्त आने वाला है। बच्चे 6 महीने से स्कूल नहीं जा पा रहे थे और 15 अगस्त में वो कैसे झंडा फहराने जाते। ये शर्म की बात है नगर निगम और भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन की, कि जो बच्चों के हाथ में कलम और किताबें होनी चाहिए, उन बच्चों के हाथ में अपने हक की मांगों के लिए तख्तियां लेकर वो खड़े थे। अंकल आप रोड कब देंगी? उसमें मुख्यमंत्री अधोसंरचना चतुर्थ चरण के अंतर्गत बिटवीन रोड प्रस्तावित है। पुलिया के आगे से लेके कृष्णपुरा चौराहे तक उसमें WBM लेयर तक काम हो चुका है। पुलिया के पहले चूँकि पाइपलाइन का काम रह गया था, इस वजह से पाइपलाइन का काम अभी पूरा हो चुका है। जैसे ही बारिश अगर आज नहीं होती है, तो बारिश हमको कम मिलती है, थोड़ी सी लैंड अगर सूखी होती है, उसी दिन उसका काम चालू है। रायसेन के सिलवारी में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बड़ा घोटाला सामने आया। यहां पर अतिथि शिक्षकों के वेतन और मानदेय के नाम पर 1,75,344 रुपए का घोटाला सामने आया। पता चला है कि 22 खाताधारकों को रकम दी गई है, जिसमें से 12 तो सरकारी कर्मचारी ही नहीं है। सबसे बड़ी 37,22,427 रुपए की रकम सुमन अहिरवार के खाते में डाली गई। घोटाले में BEO, लेखापाल और कंप्यूटर ऑपरेटर की भूमिका सामने आई है। सरकारी रकम कर्मचारियों के रिश्तेदारों के खाते में डाली गई। ये घोटाला 2018 से 2022 के बीच हुआ। जिन लोगों के खाते में रकम पहुंची, उन पर FIR दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया है। अधिकारी कार्यालय सिलवानी में आयुक्त कोष लेखा के निर्देश पे जिला कोषालय अधिकारी द्वारा जांच दल बनाकर जांच की गई, जिसमें ये पाया गया कि 22 लोगों के खाते में जो अतिथि शिक्षक दर्शाया गया है, वो अतिथि नहीं है। उनके खाते में 1,03,00,000 के समथिंग राशि ट्रांसफर की गई। बुरहानपुर के उर्दू स्कूलों में हिंदी शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने पर छात्र छात्राओं के अभिभावक ने आक्रोश जताया। अभिभावकों ने जिला शिक्षा अधिकारी पर हिटलर शाही का आरोप लगाया। अभिभावकों ने उर्दू स्कूलों से TC निकालकर बच्चों का नाम कटवाने की चेतावनी तक दे दी है। कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान उर्दू की किताबें हाथों में लेकर अभिभावक कलेक्टर के समक्ष पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराई। अभिभावकों ने कहा कि उर्दू के स्कूल में गैर उर्दू भाषी अर्थात हिंदी शिक्षक की नियुक्ति होने पर बच्चों के शैक्षणिक भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अभिभावकों ने उर्दू माध्यम की शाला में उर्दू माध्यम के शिक्षकों को ही ट्रांसफर या प्रमोशन पर भेजने की मांग की है। आपको बता दें कि बुरहानपुर में 20 से अधिक उर्दू स्कूल हैं। यह है कि उर्दू शालाओं के अंदर गैर उर्दू भाषी शिक्षकों को भेजा जा रहा है, जिसको उर्दू का कोई ज्ञान ही नहीं है।
अब उर्दू शालाओं के अंदर अगर टीचर जाएगा जिसको उर्दू का ज्ञान नहीं है तो बच्चों को क्या पढ़ा पाएगा। तो इस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हरदा में विद्युत वितरण कंपनी में बिजली बिल के बकायेदारों के खिलाफ मुहिम अब शुरू की गई है। हरदा शहर के 26 बड़े बकायेदारों के नामों की सूची को सार्वजनिक स्थानों पर लगाया गया। इन सभी बकायेदारों का 1 लाख से ऊपर बिजली बिल बकाया है। सभी 25 लोगों पर कुल 35 लाख रुपए से ज्यादा बिजली बिल राशि बकाया है। इन सभी बकायेदारों की सूची शहर के मुख्य बाजार, कलेक्टर कार्यालय, जिला पंचायत सहित 5 स्थानों पर लगाई गई है। कंपनी प्रबंधक शिल्पा गजभिया ने कहा है कि शहर में 22,000 से ज्यादा बिजली उपभोक्ता हैं, जिन पर 11.5 करोड़ रुपए बिल बाकी है। अब छोटे बकायेदारों की सूची बनाई जा रही है। सार्वजनिक लगाई गई है, उसमें हमने 26 उपभोक्ताओं की लिस्ट जारी की है, जिसमें उनका बकाया लगभग 35 लाख रुपए है ना। शहर में कुल हमारे 22,700 उपभोक्ता हैं, जिनका टोटल बकाया हमारा 11.5 करोड़ है। आगे भी लिस्ट इसके बाद जो कम अमाउंट है, अभी जैसे 1 लाख के ऊपर वाली हमने सार्वजनिक की है, इसके बाद 1 लाख से 50,000 वाली लिस्ट सार्वजनिक करेंगे। और चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं एमपी में तिरंगा यात्रा के खूबसूरत रंग के साथ। जी हां, देशभक्ति का जज्बा यहां पर आपको देखने को मिलेगा। क्रूज से लेकर नदी में शान से लहरा रहा है तिरंगा। बच्चों ने भी अलग अलग अंदाज में दिया है देशभक्ति का संदेश। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें जो कह रही हैं मेरी जान तिरंगा, मेरी शान तिरंगा, अभिमान तिरंगा। फिजा में देशभक्ति के तराने गूंज रहे हैं, दिल में जज्बा देशभक्ति का। तालों की नगरी भोपाल तिरंगे के रंग में रंगी नजर आ रही है। वोट क्लब में लहरों के बीच बड़ी शान से फहराया गया तिरंगा। वोट क्लब पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। क्रूज को ऐसी खूबसूरती से सजाया गया। तिरंगा यात्रा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तिरंगा लहराकर लोगों का उत्साहवर्धन किया। इस अनोखी तिरंगा यात्रा को देखने के लिए लोगों की भीड़ सुबह से जुटी थी। बड़े तालाब के बीचों बीच सबसे ऊंचा तिरंगा लगाया जाएगा। गुब्बारों और तिरंगे से पूरे वोट क्लब को सजाया गया था। इधर तालों की नगरी भोपाल में बड़ी शान से तिरंगा लहरा रहा है, तो खंडवा में इन लोगों का जज्बा भी कमाल। यहाँ नदी में तिरंगा फहराकर आजादी का जश्न मनाया जा रहा है, जो 15 अगस्त तक जारी रहेगा। लहरों के राजा इस ग्रुप ने ऐसे जाहिर की अपनी देशभक्ति। भारत माता के जयकारे से फिजा गूंज रही थी। आबना नदी के गणगौर घाट पर यह आयोजन किया गया। यह हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत हम लहरों के राजा परिवार जो नियमित 12 महीने स्विमिंग के लिए यहाँ पर आते हैं, इनके मन में यह भाव आया था कि कहीं ना कहीं हम भी कुछ नया करें। उससे विगत 3 वर्षों से हम इस नदी में पानी पर तैरते हुए तिरंगा यात्रा का आयोजन करते रहे हैं और लगातार तिरंगा यात्रा पानी पर निकालते आ रहे हैं। और आज भी हम सब लहरों के राजा तैराकी परिवार ने लहरों पर तिरंगा यात्रा का यह आयोजन किया। बड़े हो या बुजुर्ग, हर किसी का दिल देशभक्ति में डूबा हुआ है, तो भला देश का भविष्य कैसे पीछे रहता। बैतूल में आजादी की 78वीं वर्षगांठ पर तिरंगा अभियान और बच्चों ने ऐसे झंडे को प्रणाम किया। 78 बच्चों ने स्केटिंग के जरिए तिरंगा यात्रा निकाली। उत्साह और जोश से लबरेज हैं ये बच्चे। तिरंगा हाथ में लेकर स्केटिंग से पूरे शहर में संदेश दे रहे हैं, मेरा देश, मेरा मुल्क, मेरा ये वतन। भोपाल में शैलेंद्र भदौरिया, खंडवा में अमित जायसवाल और बैतूल में ऋषु नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।